ली है, लेकिन हम लोग कभी नहीं मानेंगे कि एग्रीकल्चर लिए हम लोग के पास एग्रीकल्चर का पेपर है। वो हम लोग का ज़मीन को अधिकृत नहीं है और ये एकमात्र हम लोग का कृषि भूमि है। किसी भी तरह हम लोग सरकार को यहाँ रिम्स 2 नहीं बना देने देंगे। रिम्स 2 का हम लोग विरोधी नहीं है। हम लोग रिम्स 2 बने, लेकिन यहाँ 24 जिला है राज्य में, उसमें कहीं कोई भी जिला में बनाए, लेकिन हम लोग का ज़मीन को छोड़े। एकमात्र हम लोग का आजीविका साधन है और उसी से हम लोग का सब कुछ चलता है। आए थे, अब जोर जोर से कैंपिंग की चलाएंगे और दौरा करेंगे। इसमें आज ही 15 संगठन का कमेटी बना गया, जो कि राज्य स्तर का दौरा करेंगे और उस आधार पर जो भी निर्णय निकलेगा और फिर जो भी डेट फिक्स होगा और उस दिन हम लोग इस नगरी जमीन पर चढ़ेंगे। तो अभी भी वक्त है। हमारी सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि इस नगरी जमीन अधिग्रहण को रोक दीजिए। यहाँ समाज के लोग जितने भी विधायक हैं उनको भी सवाल की जाएगी कि नगरी 2 के विषय पर, एग्रीकल्चर जमीन जा रहा है इस विषय पर, ये आपका क्या जवाब है? क्योंकि आप आदिवासी समाज के प्रतिनिधि हैं और नगरी के विषय पर नहीं बोलना, हमें लगता है कि कहीं न कहीं षड्यंत्र का बू आता है। जमीन नगरी का जमीन है जो 227 एकड़ जमीन है, जिसको बेबुनियाद किसी का कोई दस्तावेज नहीं है, ना ही किसी तरह का कोई मतलब इसमें प्रक्रिया हुई है। उसके बावजूद भी ये जबरन बंदूक के नोक पे अधिग्रहण किया जा रहा है, जिस तरह पूर्व में सिरमटोली को किया गया। तो इस तरह का जो हो रहा है उसके विरोध में हम लोग राजभवन घेराव का ये एक घोषणा हुआ है। नगरी बचाओ संघर्ष समिति, नगरी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में आज किसानों की बैठक हुई और हम लोग समर्थन में आए थे। और हमेशा दिल में कसक रहता है कि नगरी के लोग क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। आज पूरे ग्रामीणों की बैठक और आपको मालूम होगा आज बहुत वस्तुओं पर निर्णय लिया गया है कि 18 जुलाई को राजभवन में हम लोग बैठेंगे और हम समाज के लोग जितने भी विधायक हैं उनको भी सवाल की जाएगी कि नगरी 2 के विषय पर, एग्रीकल्चर जमीन जा रहा है इस विषय पर, ये आपका क्या जवाब है? क्योंकि आप आदिवासी समाज के प्रतिनिधि हैं और नगरी के विषय पर नहीं बोलना, हमें लगता है कि कहीं न कहीं षड्यंत्र का बू आता है। और इसी दौरान इस मजबूती को साथ के लिए पूरे समाज के लोग झारखंड का दौरा करेंगे, हर जगह जाएंगे और बताएंगे कि नगरी की कृषि और जमीन को छीना जा रहा है। और जबकि ग्राम सभा की सहमति दिया गया, ग्राम सभा के जो पेशा कानून की धारा 33(1)(2) अध्याय 15 में स्पष्ट कहा गया है, ग्राम सभा की सहमति बिना कोई काम नहीं कर सकते। भूमि अधिग्रहण कानून में भी कहा गया, धारा 45, 40, 24 में यदि एग्रीकल्चर जमीन 5 साल तक इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो वापस होने का प्रॉब्लम। ऐसे कई कानून है कि हमारे पक्ष में है, लेकिन यहाँ की जो तानाशाह सरकार एक तरफ यहीं पर आकर के हमारे गुरुजी कहे थे, विष्णु गुरु कहे थे कि जो तोरे आह्वान किया था और जमीन को बचाने के काम, वही उनके मृत्यु हो जाने के बाद हेमंत सोरेन तानाशाह हो जाते हैं, तानाशाह की काम करते हैं, किसी का नहीं सुने। हम आदिवासी लोग विकास के विरोधी नहीं, हम चाहते हैं रिम्स बने, लेकिन एग्रीकल्चर जमीन को छोड़ अनेक जमीन है यहाँ पर, हजारों एकड़, वहाँ जाइए, हम स्वागत करेंगे। लेकिन जानबूझ करके हमारा आदिवासी भाई को जो है विस्थापित करने के लिए, एक कमीशन लेने के लिए, जो प्रोजेक्ट बनेगा 40 अरब का कमीशन लेने के लिए ये सब कारोबार हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री कि अभी भी वक्त है, अपने अभियान को रोकिए, रिम्स को अधिग्रहण को रद्द करिए और यहाँ पर खुशहाल तरीके से जमीन को वापस कर दीजिए। रह कहाँ जाएंगे? हमारे पुरखा हमेशा देखते हैं कि जमीन कोर्ट कर बनाया और बिना संघर्ष के आदिवासियों का आज तक मिला नहीं है। और हम लोग आदिवासी अधिकार की समझौता हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग आदिवासी लोग हैं और रिम्स के ऊपर एक व्यापक लड़ाई लड़ने के लिए रणनीति आगे। व्यवसायी साहब पिछले बार चंपाई सोरेन आंदोलन का शुरू करने के लिए बोले थे, लेकिन इस बार तो घोषणा करके भी नहीं आया यहाँ पर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बड़े लोग हैं, राजनीतिक पार्टी से आते हैं, उनकी क्या एजेंडा है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं सब समर्थन कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल है यहाँ के राजेश कश्यप से, मेरा सवाल है जो आदिवासी के बड़े नेता बंधु तिर्की से, यहाँ सवाल है सबसे बड़ा नेता हमारे चमरा लिंडा से। यहाँ पर उन्होंने कई बार आंदोलन किया, लेकिन जब आज बन रहा है तो इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, तो हमें बू आता है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये नेता लोग यदि नहीं बात को रखेंगे तो समाज के लोग जाएंगे और सवाल करेंगे कि आप रिम्स के ऊपर जवाब देना होगा और यहाँ के आदिवासी को जमीन लौटाना होगा। ये मांग को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबको जोहार। और जैसा कि नगरी जमीन बचाओ संघर्ष समिति आज
यहाँ पे एक महाबैठक रखी थी जहाँ पे तमाम संगठन के लोग आए हुए थे और जब बैठने के बाद एक चर्चा परिचर्चा हुआ तो निष्कर्ष में ये निकला कि 18 जुलाई को 2026 हम लोग राजभवन घेराव करेंगे। हाँ, राजभवन घेराव करेंगे और जो हमारी मांग है कि ये जो ज़मीन नगरी का ज़मीन है जो 227 एकड़ ज़मीन है जिसको बेबुनियाद किसी का कोई दस्तावेज नहीं है ना ही किसी तरह का कोई मतलब इसमें प्रक्रिया हुई है, उसके बावजूद भी ये जबरन बंदूक के नोक पे अधिग्रहण किया जा रहा है जिस तरह पूर्व में सिरमटोली को किया गया। तो इस तरह का जो हो रहा है उसके विरोध में हम लोग राजभवन घेराव का ये एक घोषणा हुआ है। दूसरी की एक कमेटी बना है, 15 लोगों का टीम बना है जो पूरे राज्य भर में भ्रमण करेगा, दौरा करेगा और इस बात को वहाँ पे इसलिए दौरा करेगा कि आज ये सिर्फ रांची का बात नहीं है, ये कांके नगरी का बात नहीं है। यहाँ पे कई ऐसे जगह जमीन है, कई रैयत है, कई एकड़ों एकड़ जमीन जिसको छीना जा रहा है, जिसका आज अगर रजिस्टर 2 में उसको देखते हैं तो 0 कर दिया जाता है, जो अंचल से खेला हो रहा है और आदिवासियों को मिटाने का जो ये एक षड्यंत्र महाषड्यंत्र रचा जा रहा है, इसको हम लोग कैसे रोक पाए, इस पे हम लोग काम करने के लिए हम लोग बारीकी से 24 जिला में हम लोग दौरा करेंगे। मेरा नाम संगीता कच्छप, आदिवासी बचाओ युवा मोर्चा केंद्रीय महिला। तो जोहार सभी को झारखंड न्यूज में। तो मैं कहना चाहता हूँ आज हम लोग का नगरी बचाओ आंदोलन का बैठक हुआ था जिसके समिति ने निर्णय लिया है कि अभी आवास घेरेंगे विधायक का यहाँ और उसके बाद एकदम जोरों से जब जन आंदोलन होगा, क्योंकि ये नगरी जमीन ये कृषि भूमि है, इसको किसी भी हाल में किसी भी कीमत में चाहे जो भी करना पड़े इसके लिए तैयार है आदिवासी भाई। तो मैं कहना चाहता हूँ सभी संगठन के लोग जितने भी आए थे अब जोर जोर से कैंपिंग की चलाएंगे और दौरा करेंगे। इसमें आज ही 15 संगठन का कमेटी बना गया जो कि राज्य स्तर का दौरा करेंगे और उस आधार पर जो भी निर्णय निकलेगा और जो भी डेट फिक्स होगा और उस दिन हम लोग इस नगरी जमीन पर चढ़ेंगे। तो अभी भी वक्त है हमारी सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि इस नगरी जमीन अधिग्रहण को रोक दीजिए, यहाँ रिंग्स 2 का निर्माण ना करें, क्योंकि आदिवासी जाग गया है और जान गया है कि यहाँ किसी भी हाल में इससे सभी को नुकसान है, क्योंकि यहाँ से नगरी जमीन के वासियों को मतलब जीवन यापन चलता है। तो इससे हम लोग को बहुत ही आपत्ति है। जानते हैं जहाँ भी नगरी जमीन नहीं, ये आदिवासी का अस्तित्व और अस्तित्व का लड़ाई है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस नगरी के वासियों से भी और हमारे यहाँ क्षेत्रीय विधायक से भी कि इस पर सहयोग करें, नहीं तो आदिवासी अपन छप्पन से लड़ने के लिए रेडी है। जिस हद तक जाना पड़े, आर पार की लड़ाई करेंगे, हथियार उठाना पड़ेगा पारंपरिक, तो उसके लिए रेडी है। तो जोहार सभी करते हुए जोहार। हम लोग निश्चित रूप से ये नगरी रिम्स 2 को जन आंदोलन बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि पूरे राज्य में विस्थापन का सवाल है। तो हम लोग विस्थापन की लड़ाई रिम्स 2 नगरी से शुरू करना चाह रहे हैं। इसलिए यहाँ 21 तारीख से लोग अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हैं और ये लगातार अनिश्चितकालीन धरना चलेगी। और हम लोग तमाम संगठन से अनुरोध कर रहे हैं कि कम से कम समर्थन में रोज़ कोई ना कोई संगठन आइए और इन लोगों का मनोबल को ऊंचा करिए। फिलहाल जो है अभी आज का बैठक में 18 जुलाई को जो है महामहिम राज्यपाल महोदय के प्रांगण में राजभवन लोक भवन के सामने एक दिवसीय धरना का तय हुआ है। और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए, इसको समर्थन मांगने के लिए हम लोग पूरे राज्य में दौरा करेंगे और जितने भी यहाँ के आदिवासी सदान का जितना संगठन है उस तमाम संगठनों का जो है हम लोग समर्थन मांगने के लिए 24 जिला का हम लोग जो है दौरा करेंगे। इसके लिए 15 समिति का एक कमेटी का गठन किया गया। देखिए, निश्चित रूप से अपना एसटी आयोग की अपनी एक दायरा है, उस दायरा के तहत उन्होंने निर्देश राज्य सरकार को दिया था, लेकिन राज्य सरकार एसटी आयोग को भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, इनकार कर दिया। तो ये तनाशाह सरकार है, अभी तो मुख्यमंत्री के पद पर है, तो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। संघर्ष समिति की ओर से
पूरे जितने भी समाज सेवी हैं जो समाज के बारे में सोचते हैं और हमारे नगरी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के बारे में सोचते हैं, उन लोग का एक बैठक रखा गया और बैठक सफल रहा। और हम लोग इस बैठक में यह निर्णय लिए हैं कि 18 जुलाई को हम लोग राजभवन के समक्ष एक धरना देंगे, जिसमें पूरे झारखंड के आदिवासी के समाज आदि जितने भी लोग हैं, किसान हैं, वो हमारे समर्थन में आएंगे और राजभवन के समक्ष एक हम लोग महाधरना देंगे। और एक हुआ है 15 सदस्य का कमेटी बनेगा, जिसमें पूरे राज्य में भ्रमण होगा। ये जो टीम है पूरे राज्य में घूम घूम के हमारे नगरी में जो रिम्स 2 बना रही है सरकार जबरन, उसका विरोध में एक भ्रमण करके लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। और आगे हम लोग जो भी होगा तो उस धरना में ही निर्णय होगा कि आगे का हम लोग का क्या निर्णय होगा। क्या लगता है कि ऐसे आंदोलन करने से आप लोगों की जो मांग है वो पूरी हो जाएगी? क्यों नहीं, मांग जरूर पूरी होगी। आंदोलन से ही हर मांग पूरी होती है। जब एक शांतिपूर्वक धरना में जब हम लोग बैठे तो इसकी मांग पूरा नहीं हो सकी, तब तो आंदोलन ही एक रास्ता बचता है हम लोग के लिए। और इस आंदोलन से ही हमारी जमीन बचेगी, क्योंकि ये जमीन अधिग्रहण हुआ नहीं है, ये सरकार के द्वारा लूटा जा रहा है। इस बार बड़े नेता नजर नहीं आ रहे हैं नगरी आंदोलन में। जी पता नहीं इन लोग को क्या हो गया, कमीशन खिला दिया गया है या क्या, अभी तक कोई समर्थन में नहीं आया है। पर जैसे अगर ये लोग नहीं आता, इन लोग के खिलाफ भी हम लोग अपना एक कार्रवाई करेंगे। जो नगरी जमीन बचाओ संघर्ष समिति निर्णय लेगी और उस पर हम लोग उतरेंगे। परिचय बता। मेरा नाम सीता कच्छप। हाँ। नगरी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में एक बैठक रखे थे, जिसमें विभिन्न संगठन हमारे भाई बंधु जितने के लोग आए, हम लोगों ने एक विचार विमर्श किया कि नगरी का ज़मीन जो उपजाऊ ज़मीन है, रैयत लोग बेदखल होने जा रहे हैं। ऐसे स्थिति में जब हम लोग इस ज़मीन को बचाना चाह रहे हैं, तो हम लोग एक रणनीति तैयार किए हैं आगे आंदोलन के लिए। 15 सदस्यीय का एक टीम गठन किया गया है, जो कि प्रत्येक पूरे जिला 24 जिला में राज्य भर घूमेंगे और ये बात प्रचार प्रसार करेंगे कि ये ज़मीन को हम लोग उपजाऊ ज़मीन है, जो आदिवासी का आत्मा है, खेती और ज़मीन है, उसको कैसे बचाया जाए। उसके साथ साथ हम लोग 18 जुलाई को राजभवन जाकर राज्यपाल का घेराव करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। और उसके बाद प्रत्येक मंत्री का, प्रत्येक विधायक का भी हम लोग घेराव करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। क्यों नहीं वो हमारी गरीब आदिवासियों को बात को सुन रहे हैं, जबकि सबको मालूम है कि ये अन्न जो आता है उसी से प्रत्येक फल से खाता है और जीवित रहता है। इसलिए कम से कम उपजाऊ ज़मीन को बचाने का सबों को सोच होना चाहिए। अगर रिम्स भी बनाना है तो प्रत्येक क्षेत्र में प्रति ज़मीन है या गरमुजरा ज़मीन है, सरकार के पास बहुत ज़मीन है, उसमें सरकार बनाए। हम लोग को बहुत स्वागत है उससे हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। विशेषकर हम लोग को आदिवासी रैयत का जो ज़मीन जा रहा है, उपजाऊ ज़मीन, उसके लिए हम लोग चिंता है। इसलिए विशेषकर हम लोग ये तमाम आदिवासी या तमाम हम जन लोगों से अनुरोध करेंगे कि प्रत्येक लोग हमारी बात को सुने और समझे और हमारे सहयोग करें। ठीक, परिचय बता दिया था। रामानंद हम लोग आज एक सभा रखे थे, यहाँ सभी तरफ से सामाजिक संगठन के लोग आए थे और उन से निर्णय लिया गया था। निर्णय लिया गया कि 18 तारीख को हम लोग राजभवन घेराव करेंगे। इस राजभवन घेराव के लिए 15 सदस्य का समिति बनाया गया। वो लोग प्रत्येक राज्य में भ्रमण करेंगे और वहाँ के सभी आदिवासी संगठन के लोग को संगठित करेंगे और राजभवन घेराव के दिन 18 जुलाई को सब वहाँ शामिल होंगे। और इसी तरह अगर सरकार हम लोग का नहीं सुनेगी तो हम लोग प्रत्येक आदिवासी विधायक है ना, उन लोग का भी घेराव करेंगे। ये भी संगठन बैठक में निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि सरकार हम लोग को भ्रमित कर रही है, हम लोग का बात नहीं सुन रही है। प्रत्येक बहुत दिन हम लोग ये पैदल चल के भी सरकार से मिलने का, सीएम से मिलने का प्रयास किए, लेकिन हम लोग से मुख्यमंत्री नहीं मिले। हम लोग का बहुत दुख लगता है कि एक आदिवासी
मुख्यमंत्री होने से भी जैसा कि झारखंड अलग हो रही थी तो अब आदिशुम अब राज का नारा लगाया था, लेकिन यहाँ अब सरकार है, हम लोग की सरकार है, लेकिन हम लोग की एक नहीं सुन रही है। हम लोग को गुमराह करके 57-58 का बात लेके, जबकि 57-58 में कोई भी सरकार हम लोग का ज़मीन नहीं ली थी। कृषि विश्वविद्यालय प्रयास में थी कि इस ज़मीन को हम बीज उत्पादन के लिए ले रहे हैं, लेकिन वो भी उस समय के हम लोग पूर्वज लोग बचाए और वो लोग नहीं लिए और सरकार नहीं ली। लेकिन अभी उसी को लेके कांके विधायक भी बोलता है कि एग्रीकल्चर का ज़मीन है, लेकिन कदापि नहीं, हम लोग कभी नहीं मान सकते हैं। हम लोग सरकार से ये भी बोल रहे हैं कि आप सार्वजनिक के ना कितने लोग मुआवजा लिया था, किसको पैसा कब कैसे अधिकृत किए थे, किसके लिए किए थे, वो एग्रीकल्चर तो इनकार कर लिए। RTI के तहत हम लोग को पेपर दिया है, तो एक नहीं दो दिया है, मिला है। एक देवनिधि की RTI की थी, दूसरा यहाँ के रैयत धनेश्वर राम जी मुंडा वो भी किए थे, उसमें भी लिखा है कि विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय उसको नहीं लिए है। लेकिन सरकार का कहना है, वो जबरन बोल रहे हैं कि सरकार का कहना है और विधायक लोकल विधायक जो कांके विधायक बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर ली है, लेकिन हम लोग कभी नहीं मानेंगे कि एग्रीकल्चर लिए। हम लोग के पास एग्रीकल्चर का पेपर है, वो हम लोग का ज़मीन को अधिकृत नहीं है और ये मात्र हम लोग का कृषि भूमि है। किसी भी तरह हम लोग सरकार को यहाँ रिम्स 2 नहीं बना देने देंगे। रिम्स 2 का हम लोग विरोधी नहीं है, हम लोग रिम्स 2 बने, लेकिन यहाँ 24 जिला है राज्य में, उसमें कहीं कोई भी जिला में बनाए, लेकिन हम लोग का ज़मीन को छोड़े। या एक मात्र हम लोग का आजीविका साधन है और उसी से हम लोग का सब कुछ चलता है, इसलिए हम लोग यहाँ नहीं बनने देंगे। धन्यवाद, जोहार। ठीक।